जी सर। मैं कह रहा था सर, आज मैंने जो सीखा, हाँ। ये मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि इस तरह की चीजें भी होती हैं जो आपने बताया है। और केवल अभी दो दो सवा दो घंटे आपके साथ मैंने बिताए हैं। एक हम्म। बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर फील कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, तो वेरी गुड। मैं कहूँगा मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हेलो सर। कौन है बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम भरत सिंह है। एक मिनट, धर्म सिंह जी किधर हो आप? भरत सिंह। भरत सिंह, एक मिनट, आपके नाम से है यहाँ पे? मैं भरत हाँ सिंह। जी। भरत सिंह जी, कुछ आपने वन प्लस है क्या आपका? हाँ जी। हाँ, एक मिनट, ठीक है ठीक है, इसलिए वो आपका नाम नहीं आया ना। एक मिनट, मैं आता हूँ आपको भी। ऐड पिन, हाँ बोलिए भरत जी। सर आपने लिखने के लिए बोला, मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब लिखना भी नहीं आता आपको? नहीं सर। ओके ओके ओके। तो एक काम कीजिए, किसी हाँ। से लिखवा लीजिए, घर में कोई है लिखने वाला? हाँ है सर। आप बोलिए, वो लिख देंगे, फिर आप उसको एक्सरसाइज कर लीजिए। सर मगर ये रोज रोज हो नहीं सकता है ना सर, कभी कभी हो सकता है, रोज रोज तो नहीं हो सकता है। उसका भी एक तरीका है। मोबाइल हाँ है जी। आपके पास? हाँ जी है। उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए और सुनते रहिए। ओके सर, थैंक यू। सबसे बढ़िया चीज है, रिकॉर्ड कर लीजिए और सुनते रहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। एनीबडी एल्स? शर्माइए मत। सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद। हाँ जी, मोहम्मद घोष जी, आप तो आप ही रहे हो हैदराबाद। हाँ सर। हैं मोहम्मद जी, हाँ बोलिए। सर। हाँ सर। अरे आपके बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी फोटो लगा रखी है पीछे अपनी। और मेरा ही फोटो है। हाँ, वही मेरे को मालूम है, लेकिन बहुत स्मार्ट दिख रहे हो पीछे फोटो वाले में आप। हाँ सर, थोड़ा एडिटिंग है ना। हाँ बोलिए मोहम्मद जी, बोलिए। सर वो अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है ना, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी। ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है। हाँ हाँ, वेरी गुड। मेरा हिंदी थोड़ा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। आप इंग्लिश में ऑटोमेटिक बोलिए। चल रहा है ना। ऑटोमेटिक चल रहा है। मेरे को हाँ। तमिल ही मेन है सर। अच्छा, तमिल वाले हैं क्या आप? कोई बात नहीं, तो आप हाँ तमिल। टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश बोलिए, हम समझ जाएंगे। हाँ चलेगा ओके। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऑटोमेटिक चल रहा है ना। जो कुछ हम्म भी हम नहीं चलना चाहिए सोचते हैं वो भी चल जाता है। वो भी हम्म हो जाता है। ठीक हम्म। है। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे को। इसके ऊपर ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन की जो हाँ वर्कशॉप में आ रहे हैं ना, वहाँ सिखाएंगे आपको। हाँ ठीक है। वहाँ हम सब चीज इसमें ऑटोमेट करेंगे। जो लॉ हाँ ऑफ ठीक। अट्रैक्शन का जो माइंडसेट है, जो हाँ अभी हम प्रैक्टिस करके कर रहे हैं, वो जो HRA हाँ आप सीखोगे ना, हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन में, हाँ। आपको जब भी जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए ना, इंस्टेंटली आप एक्टिवेट करोगे, इंस्टेंटली। मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर, मैं इधर ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अरे वेरी गुड। तो आप सीख हिप्नोटिज्म के की। जाएंगे तो वो ट्रेनिंग दीजिएगा लोगों को। हाँ। हिप्नोटिज्म में क्लास चला रहा हूँ इधर मैं। ओ, हिप्नोटिज्म करा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ से हो हाँ आप? चेन्नई से सर। अभी मैंने सेंटा चेन्नई मस्त माउंट। में हिप्नोटिक सर्कल के लिए मीटिंग किया था, इंग्लिश में। हाँ मैं देखा था, मैं यूट्यूब में देखा था। अच्छा, यूट्यूब में देखा आपने क्या? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ। उनमें काफी चीजें कराई मैंने उनके साथ, तो ठीक। बहुत बढ़िया रहा वो। तो थैंक यू। बढ़िया सर, थैंक यू थैंक सर। थैंक यू जी। और कोई बात करना चाहेंगे? हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी। सनी जी, आइए सनी जी, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया सर। हाँ, मैं सनी जी के नाम से समझ रहा था कोई 40-50 साल के कोई होंगे। ये तो यंग लड़के हो यार, आप तो स्मार्ट हो एकदम है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कहते हो ना कि विजुअलाइजेशन में फीलिंग आनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे खुल के कि फीलिंग कैसे कल, लाए? कल कल ठीक है सर। इसमें बताएंगे अपन। एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड होती है वो, आगे जब मालूम हो जाएगा आपको। जब क्या होता है नॉर्मल विजुअल, अब बता ही देता हूँ, नॉर्मल विजुअलाइज में क्या होता है। दो तरह की होती है, एक होती है एसोसिएटेड, एक होती है डिसोसिएटेड। दोनों का मतलब क्या है? अगर मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वर्कशॉप करूंगा, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने को यहाँ बैठा हुआ, मैं अपने आप को दूर से देख रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। वो है डिसोसिएटेड, आप दूर से देख रहे हो, उसमें फीलिंग नहीं आएगी। दूसरी विजुअलाइजेशन क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, आप लोग बैठे हो, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं पूरा फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, अपने हाथ को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। मैं अपने, तो ये एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं अपने आप को दूर से देख रहा हूं तो मैं डिसोसिएटेड हूं, लेकिन जैसे ही मैं वहां पे चल के या चेयर पे बैठ गया, अपनी बॉडी के अंदर आ गया जिसको मैं दूर से देख रहा हूं, वो एसोसिएटेड हो गया। और दोनों में फर्क क्या है? फर्क एक ही है, सी और हियर दोनों में काम करता है, फीलिंग एसोसिएटेड में काम करती है। अभी मैंने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अपने जितने स्पोर्ट्समैन है ना, सब विजुअलाइज करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कौन होता है पता है? जो एसोसिएटेड विजुअलाइज करता है। अभी मेरे पास वीडियो क्लिपिंग कहीं है मेरे पास लैपटॉप में, विराट कोहली, विराट कोहली का उसका मैंने विजुअलाइजेशन पे मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब में, मैंने कटिंग में निकाल दिया। वो क्या बोलता है कि मैं 2 महीने ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहा हूँ ना, तो 2 महीने पहले से ही मैं विजुअलाइज करता हूँ विथ फीलिंग कि ये बॉलर आएंगे, मैं उसको फील के साथ बॉल को मार रहा हूँ। वो टफ बॉलर है लेकिन मैं भी टफ हैंडल कर रहा हूँ, वो खूब मार, खूब बढ़िया से फेस कर रहा हूँ और विथ फीलिंग कर रहा हूँ। जब वो ये करता है तो क्या हो, डेजा वू इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर में। अपने बॉडी के अंदर में माइक्रो मूवमेंट होते हैं, मसल का माइक्रो मूवमेंट होता है। तो वो माइक्रो मूवमेंट जो होता है मसल मेमोरी बन जाती है वो। तो इसलिए एसोसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसोसिएटेड भी इंपॉर्टेंट है। पूछिए कैसे? अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अगर आपको आ जाए डिसोसिएट होना, तो नेगेटिव फीलिंग चली जाएगी। ये हम वर्कशॉप में, आप तो आ ही रहे हो, है ना? आज सिखाएंगे और प्रोग्राम करेंगे माइंड को कि कभी भी ऐसी फीलिंग तो ऑटोमेटिकली कैसे डिसोसिएट हो जाए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था सर। आपने कहा था कि नेगेटिव वर्ड नहीं होने चाहिए, मगर मेरा काम ऐसा है जैसे रिपेयरिंग का, तो मैं कस्टमर से कहता नहीं हूँ, कहना पड़ता है कि कई बार कि बहुत मुश्किल है तेरा काम, ताकि पैसे कस्टमर ज्यादा दे। अगर मैं सिंपल ही कह भाई बहुत आसान है, तो कस्टमर पैसे देगा नहीं इसका तरीका जब तक। निकालो, इसका तरीका निकालो। तो उसमें क्या क्या बोलूं पहले कि तो आप मेरे। बोलो कि देखिए काम बहुत है इसके अंदर, लेकिन मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। आप समझ ठीक गए? है सर। हैं? हाँ, समझ गए ना? तो ये आप बताओगे ना, ये बात करने का तरीका है? उसी चीज को पॉजिटिव तरीके से ही बता सकते हो और सामने वाले को इतना खुश कर दो, अरे ये तो और कहीं होने वाला काम नहीं था, ये मेरे पास ले आया, अच्छा किया आपने, मैं समझ गया हूँ क्या करना है, मैं इतना बढ़िया ठीक करूंगा, आपकी गाड़ी इतनी बढ़िया चलेगी, पूछो मत। कोई भी चीज रिपेयर की चीज है तो समझ गए बात मेरी? ठीक तो ये बहुत समझ। अच्छी चीज है। चलिए, हाँ, ओके जी, चलो, थैंक यू जी। हेलो थैंक यू सर, सर। गुड इवनिंग। हाँ, एक मिनट मैडम। जय श्री अग्रवाल। अरे जैसी जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप भी तो हैदराबाद आ रहे हो मेरे ख्याल से, है ना? हेलो। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट और आपसे सर, एक नहीं, वो मैडम आ गई, बाद में बात करें। हाँ, हाँ सर जैसे, रिक्वेस्ट क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट आपसे एक। हाँ चलिए बोलिए। सर मैं कह रहा था जैसे आप ये हिंदी में करवाने लगे हो ना, तो हाँ, मैंने एक बताता हूँ, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि आप हिंदी में करवाओ। मैं बहुत 1 1.5 साल से यही सोच रहा था कि आप तो हिंदी में मतलब सिखा। मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये आपके कारण कर रहा हूँ, है? हाँ, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आप हिंदी में करवाए। अरे भाई, अब समझ में आ गया मैं हिंदी में क्यों कर रहा हूँ। मैं भी स्पीच सर कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, सर मैं ये चाहता हूँ थैंक कि यू। आप छोटे छोटे और कोर्स भी हिंदी में करवाएं, जैसे ये बर्ड अब ऑफ करेंगे, पावर वगैरह। अब हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, क्योंकि मेरा क्लाइंटेल जो है ना इंडिया के बाहर का ज्यादा है। हम्म। तो क्या है, हिंदी में तो अब मैंने शुरू कर ही दिया है, मेरी बोली भी, आवाज भी खुल रही है। कहीं कहीं अटकेंगे तो धीरे धीरे और वो 2 4 5 महीने में एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, तो इंग्लिश भी करेंगे, कभी हिंदी भी करेंगे। सर से छोटे छोटे कोर्स है ना, जैसे पावर पावर ऑफ बर्ड वगैरह, उनको भी हिंदी में करवाओ कभी आप। हाँ, वो क्या होता है, वर्ड मिलते नहीं ना हिंदी वाले, बढ़िया यार। अब मैं आपको एक कहानी बताऊं, इंटरेस्टिंग, लेडीज बैठी है तो बता देता हूँ। बहुत साल पुरानी बात है, हमारे एक दोस्त है हिप्नोटिस्ट, वो इंग्लिश में हिप्नोसिस किया करते थे। तो एक लेडी आ गई थेरेपी के लिए। तो हमारा पुराना मेथड क्या था, हम बोला करते थे कि गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ योर बॉडी इज बिकमिंग हैवियर एंड रिलैक्स। फिर हम एक एक बॉडी को पार्ट बोलते थे, आंखें भारी हो गई, ये भारी हो गया। तो बेचारा हिंदी बोलते बोलते पहुंच गया कि आपके पांव भारी हो गए। आप समझ गए क्या हुआ होगा? आप समझिए, वो लेडी खुली, मैं यहाँ क्या पांव भारी करने आई हूँ। तो क्या है, कई बार ट्रांसलेशन में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। समझिए, तो अब ध्यान से करना पड़ता है, भारी वर्ड निकालना पड़ गया हमको। उसमें से समझ में आ गया कि भारी का कुछ अलग मीनिंग भी हो सकती है। आइए जैसी जी बोलिए, कहाँ से है यस जैसी? सर, गुड इवनिंग सर। आप कहाँ से सुन हैं पा आप? रहे? मैं हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। अग्रवाल मतलब मारवाड़ी है या महाराष्ट्र के
अग्रवाल है? ये दिल्ली साइड से, दिल्ली साइड से है अग्रवाल। दिल्ली साइड से। हाँ जी, बोलिए बिल्कुल बोलिए आपके जयश्री जी। जैसे। बोलिए बोलिए जयश्री जी। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ 4-5 साल से। ओह, वेरी गुड। बहुत अच्छे। और जो आज ये लॉ ऑफ अट्रैक्ट है, बिकॉज मुझे थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में इसमें बढ़ना था, तो मैंने वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था कि कुछ इस टाइप का मुझे मिले। तो आज जो इस वर्कशॉप में हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा और जयश्री जी, आपका नाम है क्या? बहुत, आप आ रहे हो क्या हैदराबाद? आपने यस सर, आ रही हूँ। मैंने हाँ, फर्स्ट डे पे कर वेरी दिया गुड था वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन आपके जब आप पास। आ रहे हो ना, जो चीजें सीखने वाले हो ना, आप ऐसा पब्लिक स्पीकिंग करोगे लोग घबरा जाएंगे। हेलो। वो ही मैंने वो मैनिफेस्ट बहुत साल से करके नहीं नहीं, रखा, होगा बट होगा, आज आप क्योंकि जब मिले, आप जो ये आपका एक भी वर्कशॉप कोर्स का नहीं जो छोड़ा मैंने। 3 दिन की जो वर्कशॉप है, उसके 2 मकसद है। एक खुद के लिए, हम्म, और एक दूसरों को आपको हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने भी जो एचआरए यूज किया, पहले अपने ऊपर यूज किया, मुझे पावरफुल लगा, तब मैंने इसको डेवलप किया। अब इसका वर्कशॉप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, आप एक्सपीरियंस करोगे, छोटा मोटा एक्सपीरियंस मैंने शायद ये करवाया भी था शायद, आपने जिस वर्कशॉप में थे पहले। हाँ, उसमें किया था वो वो खाली एसोसिएट। बेसिक दिखाया था, सिंपल आपको। वो यस सिंपल सर, था। वो उसका बहुत मजा आएगा, आपको बताएंगे बाद में। चलिए, थैंक यू। वेरी मच एक्साइटेड। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और एक दिन पहले आ जाइएगा। यस हेलो। सर, मेरी 17 की टिकट बुक हो गई, 18 को आ जाऊंगी मैं। हाँ, एक दिन पहले आइएगा, क्योंकि कई लोग सुबह सुबह आएंगे, एयरपोर्ट से भागते भागते आएंगे। आधे नींदों में होंगे, आधे थके हुए होंगे। और फोग का मामला है, कभी कभी लेट हो गए तो फिर लेट हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। और पहला दिन ही यस काम का है, क्योंकि फर्स्ट डे ही हम एचआरए पे काम करेंगे। उसके बाद हिप्नोसिस एनएलपी पे काम करेंगे, उसको ऑटोमेशन कैसे करेंगे ये बताया जाएगा। यस सर, चलिए, श्योर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जयश्री जी। और भी कोई है? हेलो। हाँ जी, कहाँ पे? हेलो शैलेंद्र सर। जी? कौन बोलना चाहते हैं? शैलेंद्र जी बोलना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, आइए आइए, मैं आपको ऐड पिन करता हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैं आपको सर नमस्ते, मैं आपको 94 से जान रहा हूँ। अरे आप मैंने आपका 94 95 जब आप पटना में थे तब कैसेट मंगाया था सेल्फ अच्छा। हिप्नोसिस का। मेरी आवाज आ रही और है तो सर आपको? कैसेट चलती थी, हमारी कैसेट चलती थी, अभी तो वो MP3 हो गया पूरा। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ। 94 95 से जानते हो आप? कलकत्ता से देख लिए होंगे फिर तो आपने। मैंने जब सेक्रेट बुक पढ़ी तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले में आप ही को विजुलाइज कर रहा था कि आपसे कैसे भेंट होगी, कैसे बातचीत हो, और आप आ एकदम जाइए मेरे हैदराबाद माइंड में वर्कशॉप अटेंड आपका करने के लिए। आप हैदराबाद वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आ जाइए, बहुत मजा आएगा। कैसे कोशिश करते हैं, बिल्कुल। तो सर ये चीज ये बताइए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही तो वो हुआ ना? मैंने सेक्रेट बुक पढ़ी और उसके बाद मैं आपके लिए सोच एकदम सही रहा बोला था आपने, मैंने भी कैसे सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने एक डीवीडी देखा था उसका। और मेरे को इतना बढ़िया लगा कि एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया था। लेकिन मैं ट्रेनर हूँ तो मैंने रास्ता निकाल लिया। लेकिन लोगों को स्टेप बाय स्टेप नहीं था। अभी देखिए, आज अपन ने किया, कितना स्टेप बाय स्टेप किया प्रोसेस। एकदम क्लैरिटी आएगी उसमें। क्या था? उस तरह का था कि विजुलाइज करो आ जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी होता, विजुलाइज क्यों आ जाएगा तो? हाँ, फिर तो हर आदमी विजुलाइज करता है कि उसकी ऐश्वर्या से शादी हो जाए, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी होता तो फिर है। तो क्या हाँ होता है कि इसका स्टेप बाय स्टेप जो है ना, मेरे को ये जब किताब मिली ना, ये किताब रखी हाँ। हुई थी सामने, मेरी दुकान के अंदर घुसा हूँ बुक्स की शॉप में, सामने रखी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खड़ी। पहली नजर मेरी इसी किताब पे गई। मैं बोला यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पता है। फिर भी मैंने हाथ बढ़ाया, देखा और खोल के देखा। आप देखिए इसके अंदर, आपको दिखाता हूँ। सिस्टमेटिक चैप्टर बने हुए पूरे, एक के बाद एक के बाद एक। हम्म, मैं देखा, बोले यार ये तो सिस्टमेटिक लग रही है। मैंने इमीडिएट खरीद दिया। ये कितने की बुक थी? 72 रिंगेट। 72 रिंगेट का 20 से मलाई कर दी तो 1500-1600 रुपए की थी उसमें ये। है, उसमें डेट भी लिखी हुई है, सैटरडे की दिन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये किताब खरीदी और मैं क्या किया, ये किताब लिया और लेके लॉन्च में बैठ गया। 2-3 घंटे का टाइम था। 2-4 पैक मारे, किसी को बताना नहीं आप। है, और फ्री के थे इसलिए मार लिए। और एक किताब पढ़ा, बाद में प्लेन में भी ये किताब मैं अपने हाथ में रखा, पढ़ा। हैदराबाद पहुंचा, जब तक 90% किताब मैंने पढ़ ली थी, और नोट्स भी बना लिए थे मैंने इसके अंदर। नोट्स भी बना लिए थे। और उसके बाद में इंडिया पहुंचते ही पहला इसका वेबसाइट का लिंक था कहीं पे, पेज पे। हाँ, कहीं पे था इसका, हाँ वेबसाइट है।
ये वेबसाइट था इसका। वेबसाइट में गया, मैं रजिस्टर किया, उसके जो भी चीज़ें थी, ऑडियो थे जो थे, मैंने सब परचेज कर लिए, कुछ वीडियोस थे मैंने मंगवा लिए, और मैं उनकी मेलिंग में आ गया तो उनका फिर मैसेज आया कि वी आर कंडक्टिंग ए ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वैंकूवर कनाडा। अब अपने को तो खलबली मच गई यार, इतनी बढ़िया बुक है, इतनी बढ़िया चीज़ सीखने मिली, हमको तो जाना पड़ेगा। तो हमने प्लान किया, जाके आया, 5 दिन था मैं वहाँ पे। और मैंने तो जो मस्ती करी है ना वहाँ पे, क्योंकि हिप्नोटिस्ट हूँ ना, तो मैंने कार्ड बनाया था बढ़िया जोरदार। उस कार्ड में क्या लिखा था पता है? लर्न सेल्फ हिप्नोसिस इन 60 सेकेंड्स और लेस। 60 सेकेंड कार्ड बनाया था मेरे फोटो के साथ। जिसको भी कार्ड दिया, खाली 60 सेकेंड, टीच मी। सारों को हिप्नोटाइज किया मैंने। 100 पार्टिसिपेंट थे, 80-90, सबको किया। खाली ट्रेनर मेरे हाथ नहीं लगा, बाकी सबको मैंने किया। उसके जितने स्टाफ थे ना, वो लेडीज स्टाफ थे। सर वी कैन नॉट डू इट इन पब्लिक, कैन यू कम टू माई रूम? चलो चले गए, बुढ़िया थी सारी, वो अलग बात है, लेकिन चले गए, रूम में जाके किया हमने। कईयों का वीडियो भी लगाया हमने बाद में, यूट्यूब में मेरा वीडियो भी है इसका। एक 2-3 लोगों का किया हुआ, गोरे को किया जो करीब 6 फुट 4 इंच हाइट थी उसकी, उसको किया मैंने। उसका वीडियो भी है यूट्यूब में, मैंने डाला हुआ है। तो दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप चाहते हो ना कुछ होना, एक बार खुल गया दिमाग ना आपका, तो रास्ते खुल जाते हैं। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है। अब मैं कुछ चीजें करवाऊंगा आपको बाद में, कल और परसों में, मेरी जो अपनी टेक्निक है वो करवाऊंगा। इस किताब की टेक्निक हो गई, इसकी हो गई। अब हम आएंगे नई चीजों पे। तो मैंने पहला दिन इसके लिए रखा था, बाकी 2 दिन हमारी अपनी चीज रखेंगे। कुछ नई चीजें करेंगे, कुछ आप लोग पूछोगे तो कराएंगे, कुछ मेडिटेशन भी कराएंगे आपको। तो चलिए, होमवर्क कीजिएगा। और किसी का कोई है और तो हम रुके या गुड नाइट बोले, क्योंकि टाइम बच गया 10। मेरी बीबी मारेगी बाद में, देर से जाऊंगा तो। क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता हूँ? हाँ, सनी जी के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज आपने फुल पेमेंट कर दिया है तो आपको जवाब देते हैं। सर एक ही सर मुझे थोड़ी, वैसे तो मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल से, फिर भी सर इंग्लिश में थोड़ा फोबिया सा है, मतलब मैं इंग्लिश को देखते थोड़ा डर जाता हूँ, मतलब थोड़ी दिक्कत होती है, इसमें भी थोड़ी हेल्प अच्छा, मिलेगी? आपके आपकी शादी हुई कि नहीं हुई अभी तक? हाँ, शादी हो गई सर। बीवी से डर लगता है? हैं? आप आ जाओ, एक ही डर हम नहीं निकाल सकते, वो है बीवी का डर। ये हम निकाल देंगे आपका, ठीक है सर, थैंक यू। ये निकाल देंगे। थैंक यू। लेकिन आप याद रखना, याद दिलाना मेरे को वहां पे। हम ये कराएंगे, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, हम फेयर के ऊपर एक्सरसाइज कराएंगे ही कराएंगे। उसको हम ऑटोमेशन भी करेंगे। आप एक फेयर निकाल के दूसरे फेयर के बाद सोचोगे उसको ऑटोमेशन करेंगे, टेक्निक एनएलपी की यूज करेंगे, लेकिन उसको ऑटोमेट करेंगे। मेरा जो ये एक वीडियो जो मैंने अभी ट्रेनिंग दी थी इनको संडे के दिन में, हिप्नोटिक सर्कल चेन्नई में, इंग्लिश में थी वो। तो उसमें मैंने ये एक्सरसाइज कराई किसी के ऊपर कि आप एक निकालो, फिर इसको मैंने ऑटोमेट किया। भला आप दूसरा प्रॉब्लम सोचो, वो ऑटोमेटिक नहीं निकल गया। वो अलग टेक्निक है, जो आपको मैंने बीच में कराई थी वो नहीं है, वो थोड़ी अलग टेक्निक है। क्योंकि वो पूरे हिप्नोटिस्ट थे, हमारे दोस्त थे पुराने, तो उनको मैंने कुछ ज्यादा कराया। एक्चुअल में अगर वो समझदार होंगे तो सीख गए होंगे आचार्य। 2-3 चीजें जो मैंने कराई अपन कराएंगे, और बढ़िया बढ़िया चीजें कराएंगे। और देवेंद्र प्रताप जी, कल आप मेरे को याद दिलाना, कल एक एक्सरसाइज करवाऊंगा जो वर्कशॉप में हम सिखाने वाले हैं अपने। इसका टेक्निक बहुत पावरफुल है, उसका नाम है फ्यूचर यू। आप याद दिलाना, कल शाम को हम उसका मेडिटेशन करेंगे, एंड में बहुत पावरफुल है वो। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं 7:30 बजे। गुड नाइट, आई विश यू ऑल द सक्सेस, सी यू टुमारो एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच। और इसकी थैंक यू। रिकॉर्डिंग भी कल हम डाल देंगे आप लोगों के लिए।